नरेंद्र मोदी जी भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि वो दरिंदे, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निर्दयी है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। महिला वो नंगी नहीं हुई इस देश का, ये समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री खुद नंगे हुए हैं। सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आप, विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं आप। रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं आप, तो मणिपुर की घटना क्यों नहीं रोक सकते आप? अरे स्मृति ईरानी जी, आपको तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए, आपको भी राजनीति करते हुए। 50 दिन दीजिए मुझे भाई और बहनों, 50 दिन। 50 दिन में मैं इस देश की तस्वीर बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा। 9 साल हो गए। आज इंडिया में कितना दम है? अंग्रेजों को भगाने वाले इंडिया थे, और इंडिया और आज भी इन नए अंग्रेजों को भगाने वाले सिर्फ इंडिया है। तरीके से मणिपुर में घटना सामने आई है, महिलाओं के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको देखते हुए पूरे देश में आक्रोश है। आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री की चुप्पी अब टूटी है, वो आज बोले हैं, कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा किसी को। कितना बोले हैं? आज सत्र में 8 मिनट 25 सेकंड बोले, उस पे सिर्फ मणिपुर पे 36 सेकंड ही थे शब्द उनके पास। और कहा क्या बोले वो बताइए? कह रहे बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूं मैं। क्या पीड़ा से गुजर रहे हैं? आप सोचिए। वैसे मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि वो दरिंदे। आप बताइए, सरकार के सामने इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ती जा रही है, मगर कहीं कोई एक भी नरेंद्र मोदी जी या उनके मंत्री किसी चीज पर बोलते हैं? बृजभूषण पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? बताइए, इस देश के पहलवान जिन्होंने इस देश के लिए मेडल लेकर आए, और उनको भी पैरों तले मसल दिया गया। क्या मिला बताइए? कितने दिन तक वो आंदोलन चला? आखिर हिम्मत टूटी उनकी भी। क्या करें? क्योंकि प्रधानमंत्री सत्ताधारी, इन सत्ताधारियों के सामने कोई कुछ टिक नहीं सकता ना। प्रधानमंत्री ने कहा तो राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आप हर वक्त राजनीति पे लगे रहते हो कि उस राज्य में भी हो रहा है, उस राज्य। अरे आप देखिए, पूरे भारत में हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, मगर वो आप, उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना, ये समझिए कि इतना निर्दयी है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। क्यों कानून में संशोधन नहीं होते? क्यों उनको सजाएं नहीं होती? मगर क्या करें, जब आपके ही मंत्री उसमें लिप्त होते हैं तो क्या हो सकता है? क्योंकि बचाना तो आपको अपने मंत्रियों को भी है ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सबसे पहले शुरुआत करें बृजभूषण से। क्यों नहीं करते? आप बताइए, मणिपुर FIR दर्ज हो गई है, क्या हुआ FIR से? पोक्सो लगा था भाई। पोक्सो के तहत क्या होता? 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, मगर क्या हुआ? और ये इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद मणिपुर पे आप देखिए कि चुप्पी है। मैं कहना चाहता हूँ, वो देश की मतलब महिला वो नंगी नहीं हुई इस देश का, ये समझिए कि इस देश के प्रधानमंत्री खुद नंगे हुए हैं इस वारदात पर। बीजेपी के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, प्रधानमंत्री ने कह दिया बख्शा नहीं जाएगा। राजनीति हो रही है? आप बताइए, मतलब आप ये सोचिए कि उन दरिंदों को गिरफ्तार करने के बजाय, उन दरिंदों को जेल भेजने के बजाय आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप बताइए, राजनीति कौन कर रहा है? आपके संज्ञान में जब ये खबर आती है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। पहली बात तो आप मणिपुर पे कुछ बोलते ही नहीं हो, मैं बता दूं, क्योंकि वो मणिपुर पे आप बताइए, वहां सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आप, विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं आप। रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं आप, तो मणिपुर की घटना क्यों नहीं रोक सकते आप? तो देश की चिंता कर तो रहे हैं। ऐसे चिंता होती है? आप बताइए, 12-12 घंटे आप सोने का काम कर रहे हो हैं? आपने कहा था मैं 18-18 घंटे काम कर रहा हूँ। माफ कीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति 18 घंटे इस देश में काम करता ना, मैं कहना चाहता हूँ ये देश कब का ठीक हो चुका होता। मगर ये देश की लाचारी है कि हम इस देश का ऐसा मतलब कमजोर प्रधानमंत्री मिला है जो किसी चीज पे बोलते ही नहीं है। आप बताइए, मणिपुर पे शांत है। आप बताइए, चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए, वो उस पर भी शांत है। आप स्मृति ईरानी कह रही राहुल गांधी मणिपुर जाकर वहां का और माहौल खराब करके आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ ऐसा ही बोलने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी को
अरे स्मृति ईरानी जी, आपको तो मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए, आपको भी राजनीति करते हुए। अरे आप तो महिलाओं को दुख दर्द बांटने आई थी, क्या हुआ? कभी आप गोलगप्पे खाते हैं, कभी क्या करते हैं? आप बताइए, 400 रुपए का सिलेंडर को कितना कम करवा रहे हो आप? आपने बल्कि 1150 करा दिया आपने। 13 रुपए किलो चीनी देनी थी, क्या हुआ? 40 रुपए 45 रुपए किलो चीनी है। आप छोड़िए, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो इस तरीके से बोलना ही नहीं चाहिए। और देश की जनता देख रही है कि राजनीति कौन कर रहा है। कांग्रेस हर एक मुद्दे पर राजनीति हो रही है, हर एक मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बताइए, मणिपुर की घटना को इतना लंबा खींच दिया, क्यों खींच दिया भाई आपने? क्यों खींच दिया? दरअसल मैं आपको बता दूं, देश की स्थिति अब नरेंद्र मोदी जी से संभल ही नहीं रही। कभी मणिपुर हो जाता है, कभी ये चीन की घटना कितनी बढ़ जाती है। 4000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर चीन, चाइना भारत की सरहद पे घुस जाता है, जमीन को हड़प लेता है, मगर नरेंद्र मोदी जी शांत है। क्यों? क्योंकि उनके मंत्री बोलते हैं कि चाइना की इकोनॉमी भारत से ज्यादा है, डरते हैं, कायर हैं। बोल तो रहा हूं मैं, कहते हैं लाल आंखें दिखा देता हूं मैं, ड्रोन भेज देता हूं, सब पता चल जाता है। अरे भैया, ये तो वो लोग हैं कि बारिश में इनको रडार पता नहीं चलते। माफ कीजिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर शिक्षा पे टैक्स लगे जा रहे हैं, महंगी हुई जा रही है। 24 में और क्या होने वाला है? हाँ, फिल्म में टैक्स फ्री हो रही है। तो 24 में क्या होने वाला है? ये देश बदलने वाला है, याद रखिए। नफरत हारेगी, हाँ, इंडिया जीतेगा। बीजेपी कह रही कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, रोजगारों की बात करूँ ना, इस देश के अंदर करोड़ों, मैं कहना चाहता हूँ कम से कम तो 2 करोड़ पद खाली हैं इस देश में। 2 करोड़ पद खाली हैं सरकारी, उन्हें तो भर दो आप छोड़ो। 2 करोड़ रोजगार आपने हर साल देने का वादा किया था। मैं कहना चाहता हूँ, आप उन 2 करोड़ 1.5 से 2 करोड़ पदों को भर दो जो खाली रखे हुए हैं आपकी सरकार में। 9 साल हो गए आपको। और ये जनता, मैं कहना चाहता हूँ जनता से, आपने इस देश के कायर प्रधानमंत्री को 2 टर्म दिए, 10 साल दिए, एक मौका राहुल गांधी जी को दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश की तकदीर भी वही बदल सकते हैं, इस देश की तस्वीर भी वही बदल सकते हैं। क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ राहुल गांधी जी ने खोली है। मगर हम आज के टीवी चैनल के सर्वे नहीं देख रहे हैं आप? एनडीए को 50% इस बार वोट मैं मिलेगा। आपको टीवी सर्वे में दिखाता हूँ, 20% वोट मिलेंगे अब नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, हाँ, 50% का दावा दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार, मैं देखिए सुनिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। आज भारत जोड़ो यात्रा की मैं छोटी सी बात करता हूँ। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने क्या करा बताइए? हर स्टेट में जिस राज्य से वो यात्रा निकली, उस राज्य के कभी सभी साथियों से, महिलाओं से, युवाओं से, मतलब बुजुर्गों से, बच्चों से, सबसे मिलने का काम किया। उनकी, आप सोचिए, उनके मन की बात सुनी है राहुल जी ने। और ये क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एक 10वां साल लग रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। 8 मिनट 25 सेकंड के नरेंद्र मोदी जी के भाषण में संसद के अंदर 36 सेकंड मणिपुर को दिए, तो इससे ये समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी जी के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही उन दरिंदों को मतलब संरक्षण मिल रहा है, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और वो शांत बैठे हुए हैं। बताइए आप, जांच एजेंसी आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कुछ तो आपका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो एक घटना, ऐसी डेली घटनाएं हो रही हैं। तो फिर आप समझो ना, इस वक्त वो सत्ता के नशे में इतने पागल है ना, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई मरो, वो उनका नसीब है, कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है। हाँ। सब कुछ खत्म है। मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाहता हूँ, आए थे क्या करने? 50 दिन दीजिए मुझे भाई और बहनों, 50 दिन। 50 दिन में मैं इस देश की तस्वीर बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा। 9 साल हो गए, एक भी युवाओं को रोजगार देने की बात करी? बदल कर बैठा दिया, हुआ है। यूपी और ने सुनिए, अपना नाम उसके चेंज कर बावजूद लिया। भी देखिए महिलाओं पे उत्पीड़न कितनी बढ़ती जा रही है। बताइए, दिन प्रतिदिन उन्नाव की घटना देख लीजिए आप, हैं कितनी घटनाएं बताऊं मैं आपको। हाँ। देश की जनता चाहती है इलेक्शन पहले हो जाए, हाँ। चाहे अगले महीने हो जाए, हाँ। आने वाले महीने में हाँ। ये देश की जनता बता देगी नरेंद्र मोदी जी जनता बैठे तो कहती कुछ भी हो जाए, आएगा तो मोदी ही। आप छोड़ दो, आप क्या मोदी जाने वाले हैं? बिल्कुल तैयारी हो गई है? नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। हाँ। उनके अच्छे दिन भी खत्म होने वाले कौन हैं, करेगा और जो मोदी जी पुराने का दिन थे ना, हाँ। वही अच्छे दिन थे। हाँ। कौन करेगा मोदी जी का मुकाबला? कौन है देखिए, टक्कर मैं में? आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला इस एनडीए का मुकाबला, हाँ। जो कि फर्जी है,
फर्जी बता रहे हैं दो मैं आप। देश पर राज कर रहे हैं। 38 ये पार्टियां हैं इनके पास। हाँ। बताइए 24 पार्टियां तो ऐसी हैं कि उनमें एक भी सांसद नहीं है। हाँ बताइए, और 7 पार्टी ऐसी है जिसमें एक सांसद है। तो आपको ये समझना चाहिए हाँ। कि सिर्फ इन्होंने उसका संख्या बढ़ाई हुई है हाँ। कि 38 पार्टी हमारे साथ है, 40 पार्टी हमारे साथ है, 50 पार्टी हमारे साथ है। हाँ। मगर ये देखिए उन पार्टियों में दम कितना है। आज सत्ता में हकीकत बैठे हैं में भाई। सुनिए, आज इंडिया में कितना दम है। हाँ अंग्रेजों को भगाने वाले इंडिया थे, हाँ और आज भी इन नए अंग्रेजों को भगाने वाले सिर्फ इंडिया है। हाँ। क्योंकि ये जो इंडिया है ना, याद रखिए, ये इंडिया ही भगा सकती है। जीतेगा यानी इंडिया। जो विपक्षी है ना, तो इंडिया 2024 में आएगा। बिल्कुल 100% आएगा भैया। उनके लिए सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये राजनीति वाली बात नहीं है। हाँ। मगर आज जो महिलाओं वाली बात है उसको थोड़ा सा सोचने की देरी है। जी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।